मनी जी, सीधी बात है, ये सवाल पूछा जा रहा है कि अराजकता बर्दाश्त नहीं होगी, लेकिन अपमान क्यों बर्दाश्त होगा? यति नरसिम्हानंद की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई अभी तक? देखिए, ये भारत है, सीरिया नहीं है। और भारत में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान चलता है, शरीयत नहीं चलती है। अगर यति नरसिम्हानंद जी के बयान से कोई तकलीफ हुई, कोई समस्या हुई, आपने मुकदमा दर्ज कराया, उनके खिलाफ जो कार्रवाई बनती है, वैधानिक कार्रवाई, वो कराने का आपको अधिकार है, वो कार्रवाई चल रही है। मुकदमा दर्ज हुआ है, पहले भी गिरफ्तार हुए हैं, सबको पता है। उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई है हमारी सरकार में। लेकिन अगर आप ये भूल जाते हैं कि ये सीरिया नहीं है, हिंदुस्तान है, जहाँ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान लागू है, कोई शरीयत लागू नहीं है। और उसके बाद आप सड़क पर उतर के सर तन से जुदा के नारे लगाएंगे, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर अगर आप कुछ अराजकता करने की कोशिश करेंगे, तो ये उत्तर प्रदेश है, ये मोदी जी और योगी जी का उत्तर प्रदेश है। आपको शरीयत भुला देंगे और संविधान आपको रटा देंगे। ऐसी कार्रवाई करेंगे कि शरीयत भूल जाएंगे, संविधान का एक एक हिस्सा, एक एक शब्द आपको याद आ जाएगा, एक एक शब्द आपको रटा कर भेजेंगे। ये अराजकता स्वीकार नहीं की जा सकती। किसी भी धर्मगुरु के खिलाफ, किसी महापुरुष के खिलाफ कोई शब्दावली नहीं होनी चाहिए, कोई बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। और इसीलिए कार्रवाई की प्रशासन ने। आपको तकलीफ हुई, आप जाइए थाने में, मुकदमा दर्ज कराइए। मुकदमा हमारी सरकार ने दर्ज किया है, हमारी सरकार ने कार्रवाई करने की बात की है। लेकिन आप सड़क पर उतर के इंसाफ लेने का प्रयास करेंगे और आप ये बताएंगे कि आप सीरिया में जी रहे हैं, आप किसी इस्लामिक कंट्री में जी रहे हैं कि जहां तत्काल फांसी दे दी जाए, जहां तत्काल किसी को गोली मार दी जाए। तो मैं फिर कहता हूं, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का भारत है, जहां कानून के मुताबिक सजा मिलती है और कानून के मुताबिक सजा मिलेगी। आप अगर शरीयत से सजा देने का प्रयास करेंगे, शरीयत से इंसाफ लेने का प्रयास करेंगे, तो आपको शरीयत भुला के डीजीपी साहब जुड़ गए हमारे साथ। ये मानकर चलिए, अराजकता स्वीकार नहीं करेंगे। आपने पुलिस पर पत्थरबाजी की, आपने प्रशासन में पत्थरबाजी की, आप पुलिस और प्रशासन में पत्थरबाजी करेंगे, आप जाकर थाने पर हमला करेंगे, आप किसी धर्म स्थल पर जाकर हमला करेंगे, किसी के बयान से आपको तकलीफ पहुंच गई तो आप किसी मंदिर पर चले जाएंगे, आप किसी मंदिर और मठ पर जाकर हमला करेंगे। तो क्या यहाँ पर जो लोग बैठे हैं, क्या वो क्यों चुपचाप केवल आपको तमाशा देखेंगे क्या आपका? यहाँ पर भी हम भगवान वाल्मीकि को पूजने वाले लोग हैं, हम भगवान राम को पूजने वाले लोग हैं, हम भगवान परशुराम को पूजने वाले लोग हैं। आप धर्मस्थल पर हमला करेंगे तो कानून आपका हिसाब करेगा, इलाज करेगा, और ऐसा इलाज करेगा कि वो आपकी 7 पुश्तें याद रखेंगी। और कार्रवाइयाँ ऐसी हुई हैं, जब देखो बहाना ढूंढ लेते हैं। कभी सीएए के नाम पे सड़क पर उतर जाते हैं, कभी कुछ डेनमार्क में कोई कार्टून छप जाता है, उसके नाम पे सड़क पर उतर के अराजकता करते हैं। तो मैं फिर कह रहा हूं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के देश में बाबा साहब का संविधान चलेगा, कोई शरीयत नहीं चलेगी। और याद कर लीजिए, संविधान के एक एक शब्द को रट डालिए। शरीयत में जो ये नारा लगाते हैं ना कि सर तन से जुदा, ये करेंगे तो कार्रवाई होगी, ऐसी कार्रवाई होगी कि नजीर प्रस्तुत होगी, 7 पुश्तें याद करेंगी। अब ये डीजीपी सर हमारे साथ जुड़े हुए, मुमताज जी सहमत नहीं दिख रहे हैं, मुमताज जी नहीं दिख रहे हैं सहमत, और भाटी जी के जो अपर्चर है वो बढ़ाने की जरूरत है क्योंकि फेस बहुत डार्क आ रहा है। तो मैं एक बार जरा तस्वीर बता देती हूँ। डीजीपी सर आपसे पूछती हूँ, फिर मुमताज जी के पास जाऊंगी। भावनाएं आहत होती हैं, धार्मिक भावनाएं, मुझे लगता है इसीलिए आज योगी आदित्यनाथ ने एक स्पष्ट संदेश दिया है कि किसी भी धर्म के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल न किया जाए, वो बर्दाश्त नहीं होगा। फिर वो साधु संत हो या किसी भी समुदाय या किसी भी धर्म के महापुरुष हो, ये ध्यान में अगर सब रखेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की तस्वीर की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर किसी ने अपशब्दों का इस्तेमाल किया है तो सजा कौन देगा? क्या सड़क पर उतरकर सजा दिलाई जाएगी? ये कहा जाएगा फांसी दो और उसमें स्टोन पेल्टिंग हो जाएगी, उसमें हंगामा हो जाएगा? योगी आदित्यनाथ का संदेश भाई यही है आज कि ये नहीं होगा, कानून अपना काम करेगा, आप अपना काम करिए। सुचरिता जी, आपने बिल्कुल सही बिंदु पर आपने स्पष्ट किया है कि ये बिल्कुल अस्वीकार्य है कि किसी के महापुरुष, किसी के भी पूज्य व्यक्तित्व के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, कानूनी कार्रवाई और त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरा पक्ष इसका यह है, अगर आहत है तो पीसफुल राइट ऑफ प्रोटेस्ट सबका है, हमारा आपका, जैसा आपने प्रारंभिक संबोधन में कहा। लेकिन सड़क पे उतर करके भड़काऊ बयान करना, सर तन से जुदा इस तरीके की भड़काऊ बातें करना, यह हेट स्पीच में आता है। मुझे सख्त आपत्ति है इस प्रकार के अनर्गल बयानों के ऊपर और इस तरह के ललकार की भाषा को। ये देख लीजिए, जो स्वामी यतीश्वरानंद जी ने कहा वो निहायत गलत है, गैर जिम्मेदाराना है, उनके खिलाफ कार्रवाई और गिरफ्तारी होनी ही चाहिए और जल्द से जल्द होनी चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम मनमाने तरीके से सर तन से जुदा, इसका क्या मतलब है? ये वही बिल्कुल वैसे, ये न सीरिया है न ये वो मिडिल ईस्ट है, ये है भारत।
और यहाँ इस तरीके के बयान के ऊपर केस रजिस्टर करें। जो इस तरीके की भीड़ को प्रवोक करते हैं, पथराव कराते हैं, सहारनपुर से लेकर डास्ता तक, गाजियाबाद में इस तरीके की कार्रवाई होती है, वहां सख्त कार्रवाई करें, क्योंकि ऐसे तत्वों की लीडरशिप किसके पास थी और किन्होंने भड़का करके ले जाकर के थाने चौकियों पे पथराव कराया। अगर कराया तो मैं चाहूंगा कि ऐसे लोगों को चिन्हित कर करके जहां यतीश्वरानंद के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, वहीं ऐसे तत्वों के ऊपर भी प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए। इसका कोई स्थान नहीं है सुचरिता जी की इस तरीके के भड़काऊ बयान। सर्वसंसिद्धता का क्या मतलब है? सर्वसंसिद्धता का क्या मतलब है? ये बिल्कुल हमारे यहाँ नहीं चलने वाला है। मैं शलभ मणि जी और आप सभी विद्वान पैनल से कहूंगा कि अगर एक किसी ने गलती की है, उस गलती के ऊपर पहले कार्रवाई कीजिए और उसके बाद इस तरह की भड़काऊ बातें आते उन पर भी कार्रवाई कीजिए। अब तो योगी जी का जो स्पष्ट बयान आ गया है, मैं उसका स्वागत करता हूं। बहुत ही ज्यादा जो है निर्भीक, और ये सबके लिए एक नसीहत और मशवरा भी है। तो सुचरिता जी, मैं चाहूंगा कि इसमें कार्रवाई भी हो, दोनों तरफ से कार्रवाई हो, एक तरफा नहीं। Exactly. एक तरफा कार्रवाई होगी वो। देखिए, बहुत बड़ी, मुझे लगता है बहुत स्वागत योग्य बात आप कर रहे हैं डीजीपी सर, और आप तो अनुभवी हैं, एक्सपीरियंस हैं, आपने ये मामले ऐसे देखे हैं अपने टेन्योर में भी। उन्होंने कहा कि कार्रवाई दोनों तरफ होनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने भी आज यही बात कही है। भाटी जी, उन्होंने आज सीधे कहा कि अगर इस तरह के मामले हैं, पहले तो किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय के महापुरुषों, उस धर्म पर टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए, वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन कानून का काम अपना है। ये जो प्रदर्शन है जिसमें पुलिस वाले ही लाठियां खा रहे हैं, भाई पुलिस वाले ही पत्थर खा रहे हैं, हेलमेट पहन के दौड़ाए जा रहे हैं वहां पर, क्योंकि वहां भीड़ उतर गई, पत्थरबाजी शुरू कर दी। ये क्या सही है? कानून का काम फिर क्या रह गया है? हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी आदरणीय विक्रम सिंह जी रोजाना चैनलों पर बैठकर किसी न किसी बहाने योगी आदित्यनाथ जी का स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, प्रशंसा करते हैं और मुख्य विपक्षी दल की समाजवादी पार्टी की कटु आलोचना करते हैं, आरोपित करते हैं, उल्टे सीधे आरोप लगाते हैं अनर्गल, और फिर ये भी उम्मीद करते हैं कि इन्हें निष्पक्ष माना जाए। वो आपका अधिकार है, आपको कोई पार्टी पसंद है, आपको कोई मुख्यमंत्री पसंद है, वो आपका अधिकार है आदरणीय विक्रम सिंह जी, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन फिर आप ये उम्मीद ना करें कि आपको हम गैर राजनीतिक माने, आपको हम निष्पक्ष माने, आपको हम पुलिस अधिकारी माने। आप भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए खेलते हैं, ये स्पष्ट है। दूसरी बात, शलभ मणि त्रिपाठी जी ने भी और विक्रम सिंह जी ने भी, दोनों ने लीपापोती की कोशिश तो की, बाबा साहब का नाम भी लिया, संविधान का नाम भी लिया, कानूनी व्यवस्था की बात भी की। मैं मानता हूं कि प्रदर्शन के नाम पर अराजकता करना गलत है, हाँ। सर जुदा करने की धमकी देना गलत है, किसी के खिलाफ उत्तेजक नारे लगाना गलत है। लेकिन हमें यह भी गंभीरता से सोचना चाहिए कि ऐसी नौबत आती क्यों है। उत्तर प्रदेश की जनता का उत्तर प्रदेश सरकार से विश्वास क्यों खत्म होता जा रहा है? उत्तर प्रदेश के लोगों को विश्वास नहीं है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमें न्याय देंगे, निष्पक्ष कार्रवाई करेंगे। हर वर्ग योगी जी से विश्वास क्यों होता जा रहा है? ओबीसी को उनके ऊपर विश्वास नहीं है, नौकरियों में उनके साथ बेईमानी हो जाती है। मुसलमान को उन पर विश्वास नहीं है, बहाना बना बना के, फर्जी केस बना बना के मुसलमान की संपत्ति गिराई जाती है, फर्जी केस लगा के उनमें जेलों में भेजा जाता है। दलितों को उनके ऊपर विश्वास नहीं है, जगह जगह दलितों का उत्पीड़न हो रहा है उत्तर प्रदेश में। महिलाओं को उन पर विश्वास नहीं है, रोजाना बेटियों के साथ 10 से 15 रेप की दुर्घटनाएं हो रही हैं और शर्मनाक तरीके से कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में अपराध खत्म हो गए। ऐसी अराजकता हो क्यों रही है? ये इनकी आंख के दुलारे, आंख के तारे, तथाकथित धर्मगुरु जो मंदिरों में मठाधीश बने बैठे हैं, माफिया बने बैठे हैं, ये ऐसे अनर्गल बयान देते क्यों? जी ये ठीक नहीं है। दुनिया के ये कोई तरीका थोड़ा, ये माफी मांगनी चाहिए, क्या तरीका हो गया? नहीं, एक मिनट, आप ये कौन सा तरीका है? बस प्रॉब्लम यही पर है सुचरिता जी कि इन लोगों को मंदिर में, कौन से पंडित ने इनको आकर के कुछ कहा? कौन से मंदिर में